नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। इस तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पर कुंजपुरा के स्थायी निवासी कुछ लोग एसपीडीसी से मिलने पहुंचते हैं। उनका कहना है कि जहां स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन की बात की जाती है, वहीं पर कुंजपुरा में इस चीज़ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शमशान का रास्ता है, जहां पर बाहर से लोग आए होते हैं, वो उस चीज़ को देखकर थू थू करते हैं पूरे गांव पर, जहां गांव वाले शर्मसार हो जाते हैं। उनका कहना है कि शमशान की जगह जहां पर अंतिम यात्रा के लिए किसी शव को लेकर जाया जाता है, रास्ते में जब कंधा चेंज करने का समय आता है तो रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से, यहाँ इतने कूड़े की स्मेल होने की वजह से यहाँ पर लोग रुकना भी पसंद नहीं करते, जिसकी शिकायत लेकर कुंजपुरा के लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे ही वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। मुख्य रास्ता है जो हमें वाया कलवैडी करनाल से जोड़ता है, स्मार्ट सिटी से जोड़ता है हमारे गांव को। दूसरा, हमारे गांव का एकमात्र रास्ता है शिवपुरी शमशान घाट तक जाने का और गौशाला तक जाने का। कभी भी जब समाज में किसी गांव में कोई सुख दुख की कोई घटना हो जाती है तो दूर दराज से सगे संबंधी रिश्तेदार वहां से आते हैं, जाते हैं, और वो चर्चा का विषय बनता है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मतलब शर्मिंदगी का भी थोड़ा सा इशू बन जाता है कि वहाँ पे बदबू हो जाती है बहुत ज़्यादा उस एरिया में। दूसरा, कई समाज ऐसे होते हैं जिनमें एक रिवाज होता है कि थोड़ा टाइम चलने के बाद जो डेड बॉडी होती है, अर्थी होती है, उसको रखा जाता है, और जो कंधा देने वाले लोग हैं उनको चेंज किया जाता है। वो जो प्लेस है वही निर्धारित है, वो जो ये रिवाज होता है वहीं पे किया जाता है, लेकिन वहाँ पे आज जगह नहीं है इस काम के लिए भी। पिछले 5-6 सालों से वहाँ पे कूड़ा, गांव का जो पूरा कूड़ा है वहाँ पे डंप किया जा रहा है। शुरू में बात ये रखी गई थी कि वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद हम इसको उठवा दिया जाए करेंगे, क्योंकि पंचायत के पास एक निर्धारित जगह है, खदान एक पूरा खुदवाया हुआ है जहाँ पे वो कूड़ा डलना चाहिए, लेकिन वहाँ डाल तो दिया, अब उठाने कोई नहीं आ रहा है। और बिल्कुल लगते वहाँ पे घर हैं, लोग बसे हुए हैं, गरीब बस्ती है, दलित बस्ती है, वहाँ पे कोई ध्यान बिल्कुल किसी तरह का वहाँ पे दे ही नहीं रहा है। सबसे पहले इस मुद्दे पर किसका संज्ञान डलवाया गया है? सबसे पहले किससे बात की गई है? जी, सबसे पहले तो जब तक पंचायती राज था, जब तक सरपंच के हाथ में पावर थी, तो हम कई बार इस मुद्दे को लेकर सरपंच साहब के पास भी गए और वहाँ से हमें केवल आश्वासन ही मिला है। उसके बाद हमने जब अब ये रास्ता अपनाया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने पीएमओ इंडिया और इसके बाद सीएम साहब के पास, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के पास ट्विटर हैंडल के द्वारा हमने शिकायत अपनी, इसकी वीडियोग्राफी, इसकी फ़ोटोग्राफ्स सारे हमने अपने भेजे। उसके बाद 4 तारीख को संज्ञान में हमारे BDO थ्रू ऑफिस कुंजपुरा के थ्रू हमारे पास मैसेज आया कि इस पर अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है और इसकी सफाई करा दी जाएगी। जो सोमवार गया है अभी, तो उस सोमवार को 9 बजे उन्होंने समय निर्धारित किया गया था कि सोमवार को 9 बजे वहाँ पर सफाई अभियान जारी शुरू हो जाए। तो यह कूड़ा कितने समय से डाला जा रहा है? आपके हाथ पे कुछ एक तस्वीरें हैं, बात करते करते वो तस्वीरें भी आप साथ में दिखा दीजिए। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सर, ये तस्वीरें हैं, देखो गांव कुंजपुरा की एंट्री पर ही एक बदनुमा धब्बा जिसे कहा जाए, डाल दिया जाता है। अगर कोई सगे संबंधी आते हैं तो इस कूड़े के बारिश के टाइम में तो वहाँ से गुजरना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, दोपहर हो जाता है वहाँ से क्रॉस होना। हमारे साथ हैं सुरेश जी, उसके बाद सारी व्यथा बता रहे हैं। उसके बाद हमें BDO ऑफिस में जब हम मिले कि 9 बजे हम पहले साइट पे पहुंचे थे, हमने उनको ये भी आश्वासन दिया था कि जो हमारा सहयोग होगा मैन पावर के लिए, हमारे जो जितने भी साथी होंगे, हम ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही करना है, हम साथ लगेंगे। लेकिन वो केवल मैन पावर से वहाँ पे ये काम आप देख रहे हैं कि संभव ही नहीं है। यहाँ जब तक JCB के साथ इस सारे कूड़े को उठवा के इसकी डंपिंग प्लेस पे ना भिजवाया जाए, संभव नहीं है कि वहाँ पे सफाई हो जाए। लेकिन 11 बजे तक हम वहाँ पर बैठे रहे, 11 बजे तक वहाँ पर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी वहाँ पर नहीं पहुँचा। उसके बाद हम BDO कुंजपुरा के ऑफिस में गए, BDPO के ऑफिस में। वहाँ पर हमें SCPO श्री सुभाष जी हैं, उनसे मुलाकात हुई। वो कहने लगे जी मैं केवल इसको स्वीपिंग मतलब एक तरह से झाड़ू लगवा सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई चार्ज इसका नहीं है, मैं इससे अलग मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमने उनको दरख्वास्त की कि हमारा तो तरीका, हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरा कूड़ा यहाँ से उठ जाए जो इकट्ठा हो गया है, ताकि रिहायशी जो लोग हैं उनके बीमारी, जैसे आजकल अब कोरोना काल चल रहा है, आपने देखा है कि कितना महामारी फैली है। अभी बरसातों का आगे टाइम आ जाएगा, वहाँ से आप बरसात के टाइम निकल ही नहीं सकते, इतनी बदबू वहाँ पे। यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा पहली परियोजना थी स्वच्छ भारत मिशन। उनको कोई मैसेज या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले देश को सौगात दी गई थी स्वच्छ भारत की, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर, मैं तो प्रधानमंत्री साहब को केवल एक अनुरोध करूंगा कि हम
उस अभियान, उस कुछ चरितार्थ तभी मानेंगे जब हम उसको अपने दरवाजे देखेंगे। अब देश में क्या हो रहा है वो तो एक अलग मैटर है। जब वो योजना मेरे पास ही नहीं पहुंच रही है तो मैं कैसे मान लूँ कि वो योजना कहीं तो नजर आ रहा है। जी हमारे हिसाब से तो आप देख रहे हैं कोरोना में वैसे ही बहुत सारी सफाइयां करवाई गई कि कोरोना ज्यादा ना फैले या कोई दिक्कत ना हो, तो इतनी ज्यादा कूड़े में तो बहुत ज्यादा बीमारी बहन फैल रही है। जी, ये आप देख के मतलब इस तस्वीर को देखने के बाद और अगर आप वहाँ पर मौका देखें तो शायद शब्द या कोई शिकायत करने का तो कुछ मौका रह ही नहीं जाता। बढ़िया जी। जैसा कि पंचायत हमारी कार्रवाई ये है कि जैसे बीडीपीओ ऑफिस से हमें पता चला कि हम इसको केवल स्वीपिंग वहाँ पे करा सकते हैं, कूड़े को उठवा नहीं सकते। हमारी जो अपील है कि वहाँ से पूरा कूड़ा उठ जाए और पूरी जो जगह खाली है, देखो अभी 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस मनाया है, वो इतनी अच्छी जगह है कि वहाँ पे अगर सफाई होने के बाद कम से कम 1000 पौधा वहाँ पे लगाया जा सकता है। वो सारे वातावरण के लिए, हर जनजीवन के लिए कितना अच्छी जगह होगी। आज किनके पास आए हैं आप लोग? आज हम डीसी महोदय से मिलने के लिए आए हैं, आज तीसरी बार पहुँच रहे हैं। हम पहले 2 बार कोशिश कर चुके हैं, हमें मुलाकात नहीं हो पाई है। कितने समय से आप इस कार्य के लिए घूम रहे हैं? हम पिछले 4 तारीख से हम इसी अभियान में लगे हुए हैं। तो आपकी मुलाकात जैसा कि एक बार भी नहीं हुई? मुख्यमंत्री नहीं, पौधारोपण का